Hello बच्चों, let's see the question. The given question is the reaction which proceeds towards completion in the forward direction is. तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले पहले आप ये समझिए कि कौन सी रिएक्शंस जो होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, मतलब कंप्लीशन होता है किन रिएक्शंस का, और कौन सी रिएक्शंस जो होती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर के कंप्लीट हो सकती हैं। तो वो रिएक्शंस हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा करके कंप्लीट हो सकती हैं जिसमें कोई हमारा प्रेसिपिटेट बने। क्या बने बच्चों? प्रेसिपिटेट बने। ठीक है ना। जिस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा उस रिएक्शन में हम प्रेसिपिटेट को रिमूव करते रहेंगे और वो क्या हो जाएगी, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी और रिएक्शन जो होगी वो हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है ना। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कॉन्सेप्ट। बाकी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रेसिपिटेट भी बनता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्या होता है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी रिएक्शन हमारी टूवर्ड्स कंप्लीशन मूव करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया Fe2O3 रिएक्शन करता है 6HCl के साथ और ये हमको देता है क्या चीज, FeCl3 और साथ में 3H2O देता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो FeCl3 है और जो H2O है ये आपस में रिएक्शन करेंगे और ये हमको FeOH होल थ्राइस देंगे, है ना। तो FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट हमको मिलता जाएगा। तो ये जो FeCl3 हमारा बन रहा था और H2O बन रहा था ये हमारे खत्म होते जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में जाती जाएगी, है ना। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीशन की तरफ मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने पर। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। बाकी हम दूसरे ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। SnCl4 प्लस Hg2Cl2 और ये SnCl2 और दे रहा है हमको 2HgCl2। तो यहाँ से क्या होता है, ये रिएक्शन हमारी रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकती है। इवन यहाँ से हमको मरकरी भी मिल सकता है अगर हम रिएक्शन को कराएं तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी। NH3 और H2O NaCl के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं और NaOH बनाते हैं। ये रिएक्शन भी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। 2CuI प्लस I2 प्लस 4K प्लस और 2Cu2 प्लस दे रहे हैं हमको, मिल रहा है साथ में 4KI। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ मूव नहीं करेगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लगाया जिसमें हमें ऑप्शन ए करेक्ट मिला। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।